हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी रियल लाइफ जर्नी को शेयर करूँगी कि मैंने फिजिकल बिजनेस को छोड़कर डिजिटल बिजनेस को क्यों चुना। आई एम मीनू वर्मा, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड ओरिजिनली फ्रॉम हरियाणा एंड currently living in Texas for 2 years. I ran my business for 7 years, but I'm a homemaker for 2 years and I'm a stay at home mom while taking care of my kids now. I'm living here with my family and मेरी लाइफ की जर्नी शुरू होती है जब मैंने 12th किया और उसके बाद मुझे कॉलेज जाना था। पर मेरे घर में कॉलेज में जाना अलाउड ही नहीं था। क्यों अलाउड नहीं था? क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्ल्स को कॉलेज में और कोएड स्कूल्स में जाना अलाउड नहीं है। तो मुझे तो कुछ करना था, पर मैं कैसे करूँ? मुझे पढ़ना था, पर मुझे पढ़ने का आगे मौका ही नहीं मिला। मुझे कॉलेज जाना था, पर फैमिली ने जाना अलाउड ही नहीं किया। मेरी मम्मा ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप कॉलेज नहीं जा सकते तो आप कुछ स्किल तो सीख सकते हो, आपके पास टाइम है। कॉलेज में अगर कुछ नहीं सीख पा रहे हो, किसी भी कारण से आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, तो आप लर्निंग तो कहीं से भी कर सकते हो। तब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा शुरू किया। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, कुकिंग किया और क्रिएटिविटी की और पेंटिंग और मतलब ब्यूटिशियन। मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ को मैं अपने आप को एनरोल किया। जहाँ मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कंप्लीट किया, वहीं पर मैंने अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी। वहाँ से टीचिंग करते करते फिर मैंने अपने घर में अपने आस पड़ोस की जो छोटे बच्चे होते हैं, जो फ़ीस पे नहीं कर सकते और जो लर्न करना चाहते हैं अपनी समर वेकेशन के टाइम पर, गर्ल्स जो सीखना चाहती हैं, उन्हें मैंने घर से आंगनबाड़ी में सिखाना शुरू किया। घर से सिखाते सिखाते मैंने उनको एक फ्री क्लब ज्वाइन करवाया और फ्री में उन्हें सिखाना शुरू किया। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद आई गॉट मैरिड, फिर मेरे 2 बच्चे हुए और 7 साल तक मैंने अपने घर और अपने बच्चों को संभाला। फिर जब मैंने अपने बेटे का एडमिशन प्ले स्कूल में करवाया, देन आई रियलाइज़ कि बच्चों की स्कूल और फीस इतनी हाई है कि आपको अर्न करना ही होगा। देन आई रियलाइज़ कि अब मुझे अर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर देना है तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे आगे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बिज़नेस करना है, पर बिज़नेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और जब मैं स्टार्टिंग में एज अ होम मेकर थी, तब मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं स्टार्टिंग से बिज़नेस को स्टार्ट करूँ। देन मैंने क्या किया, मैंने अपने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया। मैंने एज अ टेलर, एज अ ब्यूटिशियन वर्क फ्रॉम होम किया फॉर 3 ईयर्स और उसके बाद मैंने एक सैलून प्लस अपना एक बुटीक ओपन किया अंडर वन रूफ। तो उसे मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प के साथ मैनेज किया और 7 साल तक स्मूथली हमने उस बिज़नेस को रन किया। सब कुछ फिक्स था, इनकम फिक्स थी, सैलरी मतलब इनकम फिक्स थी, आउटगोइंग फिक्स थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम काम कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड सर के बाद हम यहाँ मूव हुए और मूव होने के बाद पहले तो शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट कंट्री में होते हो, डिफरेंट लैंग्वेज सीख रहे हो, तो वो उस टाइम मेरा लर्निंग फेज़ था। और साथ साथ मुझे एक फ़िज़िकल बिज़नेस से मुझे एक ब्रेक मिला था, तो मुझे तो शुरू में बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत एंजॉय किया बच्चों के साथ, मैंने लूडो खेली, अपनी हॉबीज़ किया, बैडमिंटन खेला और हम उनके साथ पार्क गए। मतलब हर वो एक्टिविटी की जो हम इतने टाइम से मिस कर रहे थे, लाइक जैसे हमने कोविड में किया था ना, कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें एक ब्रेक मिला था। इसी तरह बस मेरे लिए भी एक ये कोविड टाइम की तरह ही निकले हैं 2 ढाई साल लाइक। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे लिए पहले तो मुझे बच्चों के साथ मैंने एंजॉय किया और देन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार मुझे तो बिल्स पे करने हैं, मुझे तो अपने ड्रीम्स को जीना है। मेरे वो ड्रीम्स जो मेरा बिग होम का ड्रीम है, मेरी ट्रैवल विश लिस्ट है, जो जो विज़न मैंने अपना विज़न बोर्ड बना रखा है, उस विज़न बोर्ड पर तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। ड्रीम तो मेरे हैं, तो उसके लिए काम मुझे ही करना है, उन ड्रीम्स को पूरा भी मुझे करना है, उसके लिए मुझे वर्क करना होगा। देन मैंने क्या किया, मैंने अपने आप बिज़नेस के लिए सर्च करना शुरू किया। फिर बिज़नेस तो मुझे करना था,
पर इस बार मुझे फ़िज़िकल नहीं करना था, इस बार मुझे डिजिटल बिज़नेस करना था, क्योंकि फ़िज़िकल बिज़नेस को आप अपनी मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी पिछली बार 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने बिज़नेस मैं कर रही थी, शादी से पहले मैं टीचिंग कर रही थी और आफ्टर शादी के बाद मैंने अपना पूरा बिज़नेस सैलून और बिज़नेस सेटअप लिया और उसके बाद मुझे उसको ले ऑफ करना पड़ा। तो देन मेरा यही था कि अब की बार मुझे फ़िज़िकल नहीं करना है, मुझे डिजिटल वर्क को चूज़ करना है। तो डिजिटल वर्क को मैं करूँ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं था कि हाउ आई स्टार्ट। एक डिफरेंट कंट्री, आप डिफरेंट सिटी में हो और उसके बाद आपको उस बिज़नेस में काम करना है जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसकी आपको कोई नॉलेज नहीं, उसको आपको सीखना होगा, आपको उसकी ट्रेनिंग चाहिए होगी, आपको उसको लर्न करना होगा। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर होता क्या है? मैं कर कैसे सकती हूँ? मेरा क्या एफ़र्ट मैं इसमें दे सकती हूँ? मैं क्या इसमें अपना सपोर्ट दे सकती हूँ? क्या मेरी ये स्किल है? क्या इसमें मैं काम कर सकती हूँ? उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को जाना कि ये बिज़नेस होता क्या है? कैसे कर सकते हैं? हाउ आई एम गेट इनटू। और वाय एक बार मैं स्क्रॉल कर रही थी, देन मेरे सामने एक ऐड आया और मुझे एक वेबिनार लिंक मिला जिसको क्लिक करके मैंने इस बिज़नेस के बारे में जाना, इस बिज़नेस में होता क्या है। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग को फ़ॉलो किया और प्रूवन सिस्टम को फ़ॉलो किया और मुझे अपनी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया जहाँ मैं अपनी डिजिटल जर्नी की शुरुआत कर सकूँ। तो यही था मेरा फ़िज़िकल टू डिजिटल का सफ़र यहाँ तक का। आगे की जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी बाय स्टेप। इस बिज़नेस में मैंने कब मुझे मोटिवेशन मिला, क्योंकि जब आप किसी भी बिज़नेस को जॉइन करते हो, जो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो इतना जल्दी नहीं आप उसको एक्सेप्ट कर पाते। आपको कितना टाइम लगता है उस बिज़नेस को अटेंड करने में, उसको समझने में, उस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करने में। तो अब जब आप एक फ़िज़िकल से डिजिटल में आए तो मुझे भी मेरे लिए भी ओवरवेल्म हो गया था। बहुत बार मैं डिमोटिवेट हुई, तो मैंने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, मैंने अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू रखा, मैंने कब-कब मुझे ऐसा लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, पर मैंने गिव अप नहीं किया। क्या स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो की, क्या टूल्स फ़ॉलो किए, कौन से रूल्स को फ़ॉलो करके मैंने इस जर्नी को आगे बढ़ाया है, कंटिन्यू किया है और कब-कब मुझे ऐसा फ़ीलिंग आया कि मुझे अब क्विट कर देना चाहिए। और फिर मैंने अपने आप को उस जर्नी के लिए, इस बिज़नेस के लिए अपने आप को कैसे एग्री किया। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय। आप जानते हैं इस बिज़नेस की ख़ास बात क्या है, जो मुझे बहुत पसंद है? इस बिज़नेस की ख़ास बात यही है कि बिज़नेस ना आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो कि मुझे तो चाहिए थी। क्योंकि जैसे मैंने फ़िज़िकल बिज़नेस किया हुआ है और जब मैं डिजिटल बिज़नेस में आई तो फ़िज़िकल बिज़नेस को मैं मूव नहीं कर पाई। अगर अगर उस बिज़नेस को मैं मूव कर सकती तो आज मैं उसे यहाँ से रन कर रही होती। पर डिजिटल बिज़नेस ऐसा है कि इसे मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये मुझे फ्रीडम दे रहा है। इसे मैं कहीं से भी हैंडल कर सकती हूँ और इवन मैं अपनी वेकेशन पे हैंडल कर सकती हूँ। उसके साथ मैं अपनी वेकेशन को एन्जॉय कैसे होता है कि आप कई बार आपको वर्ड से कनेक्शन नहीं रखना होता, आपको वर्ड के इस नॉइज़ से बाहर जाना होता है। आप लाइक समटाइम आप मेडिटेशन करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप अपने सोशल सर्कल से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। पर जब आप सोशल सर्कल से डिस्कनेक्ट होते हो तब भी ये बिज़नेस आपके लिए काम कर रहा होता है, पता है? तो इस बिज़नेस की ख़ास बात यही है कि मैं इसे अपनी फ्रीडम पे कर सकती हूँ। ये मुझे फ्रीडम दे रहा है, मैं कहीं भी वेकेशन पे जा रही हूँ, इवन आप कहीं घर से बाहर हो, समटाइम हम मीटिंग के लिए बाहर होते हैं, तब भी हमारा बिज़नेस हमारे लिए काम कर रहा होता है। और उसके बाद अगर कभी-कभी आप जैसे इवन ड्राइव कर रहे हो, तो भी आप इस बिज़नेस को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये एक डिजिटल बिज़नेस है, आप इसे कहीं भी, किसी भी वक़्त, रात में, दिन में अपनी पेस के अकॉर्डिंग आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बिज़नेस है, तो बिज़नेस को तो आपको टाइम देना पड़ेगा और शुरू-शुरू में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको लर्निंग प्रोसेस में होते हो, तो आपको ज़्यादा करना होता है। ऐसे आपको जब हम किसी बिज़नेस को एस्टैब्लिश करते हैं, तो क्या होता है कि हमें बिज़नेस को बहुत टाइम देना पड़ता है। हर बिज़नेस को टाइम लगता है शुरू होने में। ऐसा नहीं है कि आपका बिज़नेस एक रात में खड़ा हो जाएगा। आपको उसके लिए एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप उस मेहनत को करोगे ना, उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लाइक आपको एक फ्रूट मिलेगा, वो फ्रूट आपके लिए बहुत ही मीठा होगा। तो वही है इस बिज़नेस की ख़ास बात कि आप इसको अपनी चॉइस, अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग, अपनी पेस के अकॉर्डिंग आप इसको हैंडल कर सकते हो। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को चूज़ किया। बाकी आगे की जर्नी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती रहूँगी। लेकिन अगर आप भी मेरी इस जर्नी के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपका भी माइंडसेट लर्निंग माइंडसेट है,
क्योंकि मेरा तो लर्निंग माइंडसेट है। मुझे तो एक बिज़नेस ग्रोथ अच्छी लगती है। मेरे को लगता है कि भई मुझे ना खाली बैठने से अच्छा है कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए, मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद ही नहीं है, क्योंकि मैं एक वर्कहॉलिक हूँ। वर्कहॉलिक शुरू से ही मैंने बिज़नेस किया है, काम किया है, बच्चा है, घर मैनेज, बच्चे, घर और सब बिज़नेस को इन 7 सालों में मैंने मैनेज किया। तो इसलिए मैं एक वर्कहॉलिक हो चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती हूँ, चाहे मैं उस टाइम में मैं अपनी हॉबी करूँ, चाहे उस टाइम में मैं लर्निंग करूँ। और आजकल मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, जैसे मैंने लर्निंग शुरू की है, ट्रेनिंग शुरू की है और अब मैं इस लर्निंग और अपनी ट्रेनिंग को फॉलो करते-करते अब मैं एक डिजिटल ओनर आपके सामने हूँ। तो अब मैं अपनी डिजिटल बिज़नेस की इस जर्नी को एज़ अ डिजिटल बिज़नेस ओनर मैं आपके साथ धीरे-धीरे शेयर करती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप भी ये बिज़नेस सीखना चाहते हैं, आपका भी एक ग्रोइंग माइंडसेट है, लर्निंग माइंडसेट है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस बिज़नेस को कैसे शुरू करें। जैसे कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था और मैंने भी एक ऐड देखकर एक डिसीज़न लिया, उस वेबिनार को क्लिक किया और आज मेरी जर्नी आपके सामने है। और अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा और आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो आई विल हेल्प यू। आपके फर्स्ट स्टेप लेने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है आप मेरी जर्नी को शेयर करें, मुझे कमेंट करें और आई विल हेल्प यू डेफ़िनेटली। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, जैसे कि मुझे उस वक़्त हेल्प की ज़रूरत थी, अगर मुझे वो हेल्प नहीं मिलती, तो मेरा ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता। अगर मेरी भी जर्नी किसी के लिए काम आ जाए, किसी को मोटिवेट कर जाए, किसी को इंस्पायर कर जाए, कोई मुझसे जुड़ना चाहे, तो मैं भी डेफ़िनेटली आप सभी की हेल्प करूँगी। क्योंकि ये एक कम्युनिटी वाला प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें आपको पूरी कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, आपको एक गाइडेंस मिलती है, आपको ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर, एक प्रूवन सिस्टम है। तो आप इस जर्नी को फॉलो करें, मुझे मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें उन सभी के साथ लर्निंग माइंडसेट है जो ग्रोथ चाहता है और अपनी लाइफ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए पैशनेट है। मेन बात है कि आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। आपका पैशन ही आपको डायरेक्शन देता है। अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है तो आप जल्दी क्विट कर लेते हो। तो बेटर है कि आप इस सिस्टम को समझें, अपनी अपनी स्किल्स को समझें और काम करें। ऐसा नहीं है कि आपको इसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे इस लाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो किया क्योंकि मुझे जो है ना लर्निंग माइंडसेट है। तो लर्निंग माइंडसेट अगर आपका भी है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। आप मेरे वेबिनार लिंक को क्लिक कर सकते हैं और आप भी मेरी तरह एक डिसीज़न ले सकते हैं। सो नाउ इज़ योर टर्न। मैं अपनी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरी चैनल वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें उन सभी के साथ जिनको इस हेल्प की ज़रूरत है।